हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। फिर से एक बार ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए। जैसा कि आप सभी को पता था कि मैंने जो आर की श्रृंखला शुरू की थी सुबह सुबह, तो वो सब आपकी उपराष्ट्रपति तक बात हो गई थी। आपके 78 तक अनुच्छेद की बात मैंने कर दी थी, 78। तो चलिए पहले मोटा मोटा हम आपको बताते हैं कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बताया था सरकार में देखते हैं पहले कैसे कैसे आएगा। तो इसमें 3 पार्ट आप बांट लीजिएगा तुरंत, इतना आपको आसान लगेगा पॉलिटी पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका आप लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, विधायिका लिखेंगे। यहाँ पर विधायिका क्या होगा, विधायिका होगा। फिर यहाँ पर न्यायपालिका, कौन सी पालिका, न्यायपालिका आपकी वो आएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनकी। तो जैसे भाग 5 से ये शुरू हो जाता है। तो भाग 5 में कहा गया कार्यपालिका कहाँ से, तो आपके आर्टिकल 52 से 78 तक की बात कहेगी। कहाँ तक, आर्टिकल 52 से 78। विधायिका में क्या बात कहेगी, तो 79 से यहाँ पर बात शुरू हो जाती है, 1 2 3 तक यहाँ पर बात चलती है। ऐसे क्रम से आप पढ़ते जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। न्यायपालिका केंद्र की है, ये भाग 5 है, केंद्र की बात हो रही है ना। न्यायपालिका कहाँ से, तो आपका न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक। देखना आपको ये आर्टिकल भी याद हो जाएंगे कितनी आसानी से ना, आप बस देखते जाएं और इसको रिकॉल करते जाएंगे। फिर यहाँ आते हैं हम लोग भाग 6 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भाग 6 की। भाग 6 इसमें जैसे केंद्र आता है, इसमें क्या आएगा, आपका राज्य आएगा, ठीक है। राज्य आएगा तो राज्य कहाँ से, ये 152 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 152 से यहाँ पर बातें आपकी शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है, 167 तक जाती है। आपकी जो राज्य की कार्यपालिका होगी वो इन अनुच्छेदों के बीच रहेगी, 152 से लेकर 167 तक। फिर कार्यपालिका विधायिका कहाँ तक रहेगी आपकी, तो 168 से लेकर आपकी कितनी रहेगी, 213 तक, ठीक है। 213 आप ये जान ही रहे अध्यादेश, तो 213 तक रहेगी। ये कहाँ का है, आपकी ये राज्य की है, ठीक है, ये राज्य की है। फिर न्यायपालिका कहाँ तक बात की जाती है, आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है, आपका एक हाई कोर्ट होगा। हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, बट कहीं कहीं के पर ये भी है कि एक राज्य से अधिक के लिए भी एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक बात जाती है, आपके 237 तक की बात जाती है इसमें, ठीक है। इतना आप मोटा मोटा जान ले, इतना जान रहे होंगे। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, इसकी बात क्या हुई, इसकी बात हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी इसकी बात भी किए थे, लेकिन जब इसको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। अब आज हम बात करेंगे इसकी, तो पूरा तो एक दिन में होगा नहीं, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या शुरुआत करेंगे आज हम लोग शुरू करेंगे विधायिका। विधायिका शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, विधायिका। इतना मोटा मोटा आपको जानने का बहुत ही हक बनता है। देखिए आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, अब जैसे कभी ऑप्शन आ जाता है कि कार्यपालिका संघ कितने में है, राज्य की कार्यपालिका कितने अनुच्छेद, तो आपको मोटी मोटी ये बातें याद हो गई। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, केंद्रीय विधायिका। क्या डालेंगे, केंद्रीय विधायिका, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग, केंद्रीय विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका कैसे मिलकर बनेगी, क्या आप लोग कोई बता सकता है, कोई भी एनी। तो ये किस बात, भाग 5 की बात हो रही है, तो आप भाग 5 भी लिख सकते हैं, भाग 5 भी लिख सकते हैं। 79 से 123 तक की बात हम करेंगे। अब ये पार्ट शुरू होगा, इसमें इसकी बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत नाजुक है तो आपको जोश बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सभी को जोश दिखे। तो 79 में क्या आएगा, चलिए यहीं से संसद से बात शुरू करते हैं। कहाँ से, संसद की बात शुरू करते हैं। संसद को आप और किस नाम से जान सकते हैं, कानून बनाने का घर। कोष्टक में इसे लिख लीजिए, कानून बनाने का घर किसे कहेंगे, कानून बनाने का घर आप संसद को कह सकते हैं, अगर अपनी भाषा में समझा जाए। जैसे कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो संसद कौन होगा, जैसे आजकल घर का संसद कौन होगा, तो मम्मी। कानून कौन बनाती है, मम्मियाँ बनाती है, ठीक है। लागू किस पर होता है, तो पिताश्री पर लागू होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे। अब संसद किससे मिलकर बनती है, चलिए ऐसे आप अगर मैपिंग के थ्रू करते जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाभ ये कि मैपिंग के थ्रू चीजें जल्दी दिमाग में जाती हैं। जैसे चित्रात्मक, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो चित्र आते हैं ना, वो पहाड़ पे चढ़ा तो आपको याद होता है पहाड़ पे ऐसे फुदुक फुदुक के वो चढ़ा, ठीक है। अब पहाड़ से उतरा तो कभी कभी क्या होता है, ढनक जाता है, तो ढनकते ढनकते नीचे आ जाता है, तो वो आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगती है और याद रहती है, ठीक है। तो संसद, तो उच्च सदन, संसद में सबसे बड़ा क्या होता है, उच्च सदन। संसद में क्या होगा, एक उच्च सदन होगा, बड़ा नहीं। एक क्या होगा, निम्न सदन होगा, निम्न संसद सदन।
संसद किससे किससे मिलकर बनी, तो उच्च सदन निम्न, और भी राष्ट्रपति से भी बनी मिलकर, तो बताते हैं आगे। उच्च सदन किसको कहेंगे, राज्यसभा को। उच्च सदन क्या है आपका, राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होगा आपका, लोकसभा। कौन होगा, लोकसभा। ये जब राज्य की बात आएगी तो राज्य में भी बताएंगे कौन उच्च सदन होगा, कौन निम्न सदन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर उच्च सदन हो गया आपका राज्यसभा, और निम्न सदन क्या हो गया आपका, लोकसभा। यहाँ पर क्या हो गया, राज्यों के प्रतिनिधियों को क्या कहेंगे, एमपी कहेंगे, ऐसे लिख लो। राज्यों के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो होंगे उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्वेश्चन में लिख लीजिए एमपी कहते हैं। इनको भी क्या कहेंगे आप लोग, राज्यों के प्रतिनिधियों को एमपी कहेंगे, ठीक है। इनसे राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से आपके प्रेसिडेंट से मिलकर क्या बनती है, संसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो संसद में कौन कौन भाग लेता है आपका, तो संसद में आपके राज्यसभा लेती है भाग, कौन, राज्यसभा, उच्च सदन जिसे कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, और आपके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, लिख लीजिए भाई राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है आपका, संसद का निर्माण। देखिए जरा सा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हम सब लोग चकरा जाते हैं, ठीक है। तो संसद लिख लीजिए, संसद बराबर क्या होगा, संसद बराबर राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस आपके प्रेसिडेंट होंगे। कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ये संसद का सूत्र है, संसद का सूत्र पूछा जाए, संसद बराबर राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा और लोकसभा कितने में, आर्टिकल तो आपको आर्टिकल बता दिया, प्रेसिडेंट कितने में है, 52 में, सब कुछ इनका बता दिया गया, निर्वाचन मंडल 54 में, ठीक है। अब आती है बात इनकी, तो इनको आप कैसे, संसद पहले है तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं, सरल, ठीक है, सरल 79 80 81, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं आगे हम, और कैसे कैसे की जाएगी इनकी एक एक डिटेल में बात हम लोग आगे मिलकर करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया, एक बार आप समझ लें। संसद में, संसद को अपनी भाषा में कानून बनाने का घर, कानून कौन बनाता है, कानून बनाने का घर संसद को कहते हैं। फिर उसके बाद उच्च सदन और निम्न सदन और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। संसद बराबर लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जल्दी से किसकी संसद की ना। चलिए अब आगे आप संसद का गठन क्या डालेंगे हेडिंग, संसद का गठन, संसद का गठन क्या हेडिंग डालेंगे, संसद का गठन किस आर्टिकल के थ्रू होता है आपका, 79, किसके थ्रू होगा, 79 के थ्रू होगा, ठीक है। अनुच्छेद क्या होगा आपका 79, संसद का गठन किस आर्टिकल 79 के अनुसार होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब संसद में जैसे मैंने बताया क्या होता है, एक लोकसभा होगा, अब यही बात समझे आप क्या होगा, ये राज्यसभा होगा, राज्यसभा, और ये क्या होगा आपका लोकसभा होगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में होता है, ठीक है। 80 और 81 में, राज्यसभा 80 लोकसभा 81, ठीक है। अब इसमें आता है कितने सदस्य होंगे, यहीं से आपका संसद शुरू है। तो इसमें अगर कुल सदस्य संख्या पूछी जाए तो आपका 250 मतलब 250, कितने 250, याद रखेंगे ये चीजें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, काफी संशोधन हुए। इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हुआ है, इसमें जो 250 इसमें देखिए कैसे कैसे, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, 12 सदस्य, ऐसे लिख लीजिए अभी, 12 सदस्य आपके क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित, कितने सदस्य, निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो आपके 238, ठीक है। 238 और 12 कितने हो गए, 250। लेकिन वर्तमान में ये कितने निर्वाचित होते हैं, 233 होते हैं। कितने होते हैं, 233। अब 233 प्लस जोड़ लीजिए, 233 प्लस 12 बराबर कितना होगा, 245। वर्तमान में कितना है, 245, याद रखेंगे वर्तमान में 245। वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं राज्यसभा में, तो 245 सदस्य, कितने हैं, 245 सदस्य, ठीक है। ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में मोटी मोटी रखेंगे। इसमें कितने होते हैं, 552, कितने सदस्य टोटल होते हैं आपके, 552, 552, ठीक है, 552 होते हैं। अब इसमें भी कुछ क्या होते हैं, निर्वाचित कितने होंगे आपके, निर्वाचित कितने होंगे यहाँ पर,
तो आप निर्वाचित बोल सकते हैं 550 निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? 550। और 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। आपके 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। कहाँ पर? एंग्लो इंडियन वाले। मैंने एंग्लो इंडियन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया था कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। मनोनीत होंगे, ठीक है, 2 सदस्य। अब 2 सदस्य कितने होंगे? 552 कैसे हुए? 250 क्या होते हैं आपके? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित जरूर लिख लीजिए, निर्वाचित होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, ठीक है। अब जो 250 निर्वाचित होते हैं वो अब कितने होते हैं वर्तमान में? तो आप वर्तमान में कहेंगे 530 होते हैं। कितने होते हैं? 530 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 530। और केंद्र शासित, अभी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 2 क्या होंगे? आपके मनोनीत होंगे। लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित से कितने आते हैं आपके? सिर्फ 17 आते हैं। कितने आते हैं? 17। तो 3 इधर, तो 530 प्लस 17 प्लस 2, अब इनको जोड़ लीजिएगा आप, कितना होगा? 517 नहीं 13। कितने सदस्य? 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। कितने सदस्य? केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं आपके? 13 से। पहले 20 आते थे, वर्तमान में 13। तो कितना हो जाएगा ये? 545। जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 की 5 और 1 3 4 और 5, 545 सदस्य। अब याद रखेंगे वर्तमान में कितने सदस्य लोकसभा में है? तो 545। 245 545, क्या याद रखेंगे? 245 545। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ना, कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। 245 545 वर्तमान में। इतनी बात आप सबको समझ में आई? चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। बस आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हैं आप, तो रिवीजन के हिसाब से आपके पास ये क्या है? 60 नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं, तो आप इनका क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। किस लिए? आप यूपी आरओ के लिए, ठीक है ना। आप इनसे पीसीएस, यूपी आरओ, आपको यहाँ पर गाथा कहानी नहीं सुनाई जा रही है, ठीक है। अब चलिए कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इतनी बात हुई, इतनी बात आप समझ गए। चलिए आप 2-4 पॉइंट लिख लें, फिर उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे? राज्यसभा। ये आपकी संसद की बात हुई। चलिए 1-2 पॉइंट लिखेंगे आप लोग। जैसे पहला पॉइंट कहा गया कि 1971 सीटों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो सीटों का निर्धारण, जो भी अभी आप सीटें देखें ऊपर, इनका सीटों का उपरोक्त, क्योंकि अब वो तो मिल चुका है, उपरोक्त निर्धारण, ये लिखेंगे पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1971 की जनसंख्या, किससे? 1971 की जो जनसंख्या हुई थी ना, जनगणना, 1971 की क्या हुई थी? जनगणना हुई थी आपकी, जनसंख्या नहीं, जनगणना, जो आपकी हर 10 साल में क्या होती? जनगणना के अनुसार, क्या लिखेंगे? जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार पर 44वें 84वें संविधान संशोधन, बस संशोधन लिख लें, बाकी आप समझ जाएंगे। 84 में याद रखेंगे, 84वें संविधान संशोधन में ये कहा गया, ये कहा गया, क्या कहा गया? ये बात कही गई कि 84वें संविधान संशोधन 1971 की जनगणना के आधार ये बात कही गई 84वें संविधान संशोधन के अनुसार कि सीटों की ये संख्या, जो सीटें हैं वर्तमान में, सीटों की यह संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। अगर आज के वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार चलते हैं तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव हो जाता, फिर कई राज्यों के ऊपर भेदभाव भी हो जाता, ठीक है ना। इसीलिए 2071 की जनगणना के अनुसार, किसकी? 71 की जनगणना, ये भी पॉइंट याद करना है, ये भी पॉइंट याद करना है, ये भी पॉइंट, 3 पॉइंट इतनी लाइन में आपको याद करने, ठीक है। सीटों का उपरोक्त जो निर्धारण किया गया है कि 245, टोटल पूछे 250, उधर पूछे 552, वर्तमान पूछे 245, वर्तमान पूछे लोकसभा का तो 545, ठीक है। अगली बात लिखेंगे, इसी में लिखें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगली बात इसमें कही गई कि राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, क्या लिखेंगे? राज्यसभा का गठन, ये डेट पूछी जाती है 3 अप्रैल, क्या लिखेंगे? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, जबकि यही लिखे हुआ 1952 को, ठीक है। जबकि लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1952 को, ठीक है। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। इनका गठन कब हुआ? राज्यसभा का 3 अप्रैल, लोकसभा का 13 अप्रैल, ठीक है। राज्यसभा का 3 अप्रैल, लोकसभा का 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल ना करके यहाँ 17 अप्रैल कर दी, क्या है? 17 अप्रैल को हुआ, ठीक है। 17 अप्रैल को हुआ, ठीक है, 352। और संसद की पहली बैठक क्या है?
संसद की पहली बैठक क्या है आपकी, कब हुई? तो ये आपकी हुई 13 मई 1952 को। कब हुई? 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक। अब संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। संसद की पहली बैठक है तो संसद की बैठक में राज्यसभा भी भाग लिए होंगे, लोकसभा भी भाग लिए होंगे, आपके राष्ट्रपति भी भाग लिए होंगे, क्योंकि संसद की बैठक है ना, तो इसलिए। तो कब हुई? 13 मई 1900। ये वाली डेट हमको यहाँ याद थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। ठीक है, इतनी बातें आपको मोटी मोटी याद हो गई होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं। एक पॉइंट यहीं पर और नोट कर लें। आप क्या करेंगे? एक पॉइंट यहीं पर और नोट कर लें। चलिए देखिए, कहा गया है कि पहले संसदीय आम चुनाव कब होते हैं आपके? तो 1951 से 1952 में। कब होते हैं? 1951 और 1952 में हुए थे। ठीक है, 1951 में 1951 से 1952 के बीच हुए थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। चलिए, तो संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 तब तक कौन संभाला था? तो तब तक क्या कहेंगे, 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद का काम संविधान सभा ने किया था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखिए, सन 1950 से, भाई संविधान तो 1950 में ही बन गया था, तो 1950 से 1952 तक किसने संभाला? तो आप लिखेंगे तब अंतरिम संसद का काम संविधान सभा ने किया। कौन किया? संविधान सभा ने किया। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। देखिए, यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो इसलिए बताया गया आपको। ठीक है, और 2-3 मिनट की और क्लास होगी, बाकी फिर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा ही टॉपिक उठाएंगे। और फिर उसके बाद अब लिख लीजिए विश्व की प्रमुख या महत्वपूर्ण संसद। कुछ संसद के नाम लिख लिए, 2, 4, 5। विश्व की महत्वपूर्ण क्या लिखेंगे? संसद का नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं, इतने समय खूब पूछे जा रहे हैं। तो पहला लिखेंगे सोरा का। अभी भारत की पूछी जाएगी तो भारत में संसद को संसद या पार्लियामेंट ही कहा जाता है। ठीक है, सोरा कहाँ की आपकी? तो अफगानिस्तान की है। कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। ठीक है, अफगानिस्तान की है। ठीक है, दूसरा है आपका डाइट कहाँ का है? डाइट कहाँ का है आपका? तो डाइट बताएंगे, डाइट कहाँ का बताएंगे? जापान। कहाँ का है? कहाँ की संसद है? जापान की। ठीक है, तीसरा क्या बताएंगे आप? नेसेट कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेसेट कहा जाता है इजराइल आजकल काफी चर्चा में है, जैसे I2V2 में भी जुड़ा है इजराइल आपका। ठीक है, कहाँ है? इजराइल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है नेशनल असेंबली कहाँ की है आपकी? लिखे नेशनल असेंबली कहाँ की आपकी? तो आप इसे लिखेंगे क्या? पाकिस्तान की जानना बेहद जरूरी है। कहाँ की है? पाकिस्तान की है। राष्ट्रीय पंचायत आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत, क्योंकि आजकल एग्जाम में खूब आपके नेपाल पूछा जा रहा है। क्या? नेपाल की है। किसे कहते हैं? नेपाल की कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि कांग्रेस कहाँ की है? कांग्रेस आपकी कहाँ की है? तो आप क्या बताएंगे? यूएसए की है। कहाँ की है ये आपकी यूएसए की है। कांग्रेस कहाँ की है? यूएसए की है। पार्लियामेंट कहाँ की है? पार्लियामेंट कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की है। इतनी संसद आपको दिमाग में रखनी है। इतनी संसद अगर आप दिमाग में रखेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहला क्या है? सोरा है। सोरा कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। दूसरी क्या है आपकी? डाइट है। डाइट कहाँ की है? जापान की है। तीसरी क्या है आपकी? नेसेट है। नेसेट कहाँ की है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इजराइल की है। ठीक है, नेशनल असेंबली आपके पाकिस्तान की है। राष्ट्रीय पंचायत आपके नेपाल की है। ठीक है, कांग्रेस आपकी यूएसए की है। पार्लियामेंट आपकी ब्रिटेन की है। ठीक है, तो इतनी बातें हुई और लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छे से इसे क्या करें, शेयर भी करते रहें। बहुत अच्छा और बहुत ही वर्क का आपका वीडियो है, काफ़ी इससे लाभ मिलने वाला है। इतने ही जितना मैंने आज पढ़ाए
यहाँ से अगर प्रश्न बनते हैं और खूब बनते हैं प्रश्न, अगर बनेंगे तो एक दो प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, आपकी विधायिका, ये आपका संसद, ये कानून बनाने का घर है, ठीक है। तो यहाँ से कल हम लोग राज्यसभा शुरू करेंगे, राज्यसभा लोकसभा स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो और अपना ख्याल रखें, साथ में पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तब तक जय